नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा मुख्यालय पर संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा तथा महासचिव डॉक्टर भरत राय द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के तीसरे दिन अनशनकारी के मांगों के समर्थन में मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य रामसुभग चौधरी तथा संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष सह कांग्रेस नेता डॉक्टर सुरेश राम के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मियों ने मिथिला विश्वविद्यालय के सभी शांतिपूर्ण तरीके से बंद कराया। साथ ही कुलपति तथा कुलसचिव को चेताया कि अनशनकारियों की मांगों को तत्काल माना जाए, अन्यथा किसी भी हालात में सीनेट का बैठक नहीं होने दिया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से विश्वविद्यालय बंद कराने के दौरान शिक्षाकर्मियों के विरुद्ध कुलपति एवं कुलसचिव के द्वारा नियुक्त असामाजिक तत्वों द्वारा आंदोलन को दबाने के लिए बल प्रयोग भी कराया गया। विश्वविद्यालय बंद कराने के बाद अनशनकारियों के समर्थन में प्रो मतलूब हुसैन की अध्यक्षता में एक सभा हुई। डॉ सुरेश राम ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति तथा कुलसचिव के तानाशाही रवैये के कारण शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों तथा छात्रों के हितों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार तत्काल कुलपति तथा कुलसचिव को हटाते हुए इनके कार्यकाल के वित्तीय अनियमितता की जांच करे। डॉ सुरेश राम ने कहा कि राजभवन की खुली छूट के कारण बिहार के सभी विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। सभा को संबोधित करते हुए सीनेट सदस्य डॉ रामसुभग चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री श्री संजय झा जी द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के आयोजित कार्यक्रम में कुलपति चयन प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाया, साथ ही चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की बात कही। इसका मतलब है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति अक्षम हैं। श्री चौधरी ने कहा कि अनशनकारी की सभी मांगे जायज हैं, कुलपति कुलसचिव तत्काल मांगों को माने। श्री चौधरी ने कहा कि अनशनकारियों के समर्थन में 22 दिसंबर को सीनेट घेराव का मैं समर्थन करता हूं, साथ ही सीनेट हाल में धरना पर बैठने की घोषणा करता हूं। श्री चौधरी ने इस संबंध में कुलपति को एक पत्र भी सौंपा है। वहीं कुलसचिव डॉक्टर मुस्ताक अहमद ने बताया, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। उसमें संबद्ध महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर बैठने की बात कही जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि डॉक्टर राम मोहन झा जो अयाची मिथिला महिला कॉलेज बहेरा में अवैध रूप से बरसों से शिक्षक बनकर सरकारी राशि का गबन कर रहे थे, लूट रहे थे, वो सांख्यिकी के शिक्षक के रूप में वहाँ अपने को घोषित किए हुए थे, जबकि सांख्यिकी में एमएससी हो या एमए उनके पास डिग्री नहीं है, वो इकोनॉमिक्स में हैं। जांच उपरांत उन्हें हटा दिया गया और वो जो सचिव होते हैं प्रबंध समिति को भेजा गया है कि उन पर कानूनी कार्रवाई करें, अपना केस जो होगा सरकारी नियम अनुसार कार्रवाई करें। उसी तरह से उनकी पत्नी डॉक्टर रत्ना झा जो स्थानीय एमटीएम कॉलेज में राजनीति विज्ञान में थी, वो कस्तूरबा गांधी महाविद्यालय में थी समस्तीपुर में, उसी पीरियड में यहाँ थी। उसकी भी जाँच उपरांत दोनों को अवैध घोषित किया गया। उनको भी सचिव को चिट्ठी दी गई है कि जांच करके उस पर कार्रवाई करें, राशि जो गबन किया गया उसकी वापसी हो। इस गबन के विरुद्ध वो धरना पर बैठे, अपना गबन भी किया सरकारी राशि को, और अवैध रूप से विश्वविद्यालय पर दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें पुनः बहाल किया जाए। उनकी मांग में शामिल है ये बात जो लोग कर रहे हैं। आप बताइए कि विश्वविद्यालय जो है वो अधिनियम, परिनियम, नियम से बंधा हुआ है। सरकार के जो नियम पत्र होते हैं उसने जो मानक तय किया है उस पर विश्वविद्यालय काम करती है कि किसी के लाठी के जोर पर आप धरना प्रदर्शन से आप मनवाइएगा। जी सर। कुछ लोगों ने सीनेट को घेराव की बात की है। देखिए, सीनेट जो है वो छात्र हित में, शिक्षक हित में, कर्मचारियों के हित में वर्ष में एक बार होती है, बजट पास होता है। आप उस पर घेराव करके क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, अगर कोई आदमी अवैध तरीके से कहीं बहाल था, उसको हटा दिया गया, तो आप उसको कहिएगा कि नहीं हम सीनेट का घेराव करेंगे, हमारा बहाल कर दीजिए। ये विश्वविद्यालय कौन कर सकता है? कोई भी प्रशासन नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रशासन जो नियम अधिनियम नियम से बंधा हुआ है, सरकार नियमों से बंधा हुआ है। तो मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ, बार बार अपील कर चुका हूँ, सभी छात्र संगठनों से हो, शिक्षक से हो, कर्मचारी से हो, कि हम लोग किसी के विरुद्ध काम करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। जो विश्वविद्यालय के हित में होगा वो करेंगे, छात्र हित में करेंगे, कर्मचारी के हित में काम करेंगे, शिक्षक के हित में काम करेंगे, लेकिन नियम के विरुद्ध नहीं करेंगे। तो ऐसे नियम में काम करने के लिए उसको इस तरह विश्वविद्यालय को बंद करा दिया। आज हल्ला कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, माइक लगा कर रहे हैं। क्या विश्वविद्यालय परिसर में माइक लगा कर के हंगामा करने के लिए है?
तो हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं और नहीं मानेंगे तो प्रशासन को लिख के दिया गया है, उस काम तो प्रशासन का है। लेकिन वो जो ये समझ रहे हैं कि राम मोहन झा या उनकी पत्नी जो अवैध तरीके से पैसा लूट रहे थे सरकार का, हम उस तरह के दबाव में फिर पुनः ही कर लेंगे, कभी नहीं होगा। बल्कि अब विश्वविद्यालय भी अपने तौर पर उन दोनों महाविद्यालयों के विरुद्ध निर्णय लेगी कि ऐसे लोगों को आपने इतने दिनों तक कैसे पैसा दिया और आज जो है सो आप विश्वविद्यालय को उनके जरिए जो है सो प्रभावित कराने के लिए इस तरह का दबाव की राजनीति कर रहे हैं। ये कभी उचित नहीं है ना। इसलिए मैं बार बार अपील करता रहा हूँ सभी लोगों से कि विश्वविद्यालय उनके हित में काम करेगी, हमेशा करेगी। और करने का मन बनाना नहीं है, बल्कि मन बना चुकी है, काम कर चुकी है, प्रक्रियाधीन है। किसी भी दिन अधिसूचना जारी होगी और ये मैं बता दूं कि अधिसूचना जब जारी होगी तो उसमें भी 30 से 35% लोग अवैध माने जाएंगे, क्योंकि वो नियमों के विरुद्ध हैं। तो फिर वो लोग बैठेंगे धरना पर। तो आप जो लोग बैठेंगे वो सिर्फ इसी लोगों के लिए बैठे होगा। चूँकि हम तो चाह रहे थे कि जांच पड़ताल कर दें, सभी कॉलेजों को लिखा है बार बार हम लोगों ने कि देखिए इनका ये पेपर नहीं है, ये पेपर नहीं दीजिए, ताकि किसी कर्मचारी का या किसी शिक्षक का नाम नहीं छूटे, है ना। इनका अगर पेपर है तो दीजिए ताकि इसको न्याय हो सके। अब ये लोग चाहते हैं अगर ऐसा, तो हमारी मजबूरी है ना। इसलिए हम बार बार ही पुनः अपील करते हैं कि आप प्रजातांत्रिक तरीके से हमेशा हम स्वागत करते हैं विश्वविद्यालय कि आप आइए, आपकी बात मानी जाएगी। धन्यवाद। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक ज्ञान न्यूज़।